कक्षा 9 प्रश्नावली 2.4 कर है। पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। कर जो भी ये सवाल दिया है इसका गुणनखंड है, जो गुणनखंड दिया है इसके मान को हम इस मान में रखेंगे। अगर इसका मान यानी आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे जो x+1 है इसका गुणनखंड है। अगर 0 नहीं है तो लिखेंगे इसका गुणनखंड नहीं है। चलिए ऐसे लिखते हैं। देखिए सब x के पद हम लिखेंगे px, लिखेंगे हल। अगर y के पद में होता तो हम लिखते py, लेकिन सभी x के पदों में लेकिन px बराबर कितना दिया है x³ प्लस x² प्लस x प्लस का 1 हो गया। देखिए जो गुणनखंड दिया है, गुणनखंड कितना दिया है x+1 इसको बराबर में 0 रखेंगे। x+1 बराबर में 0 रखने पर x बराबर हो जाएगा -1। अब इस x के मान को हम इसमें जो px दिया है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे। -1 की पावर 3 प्लस -1 का पावर 2, फिर से प्लस है तो प्लस, फिर से -1, फिर से +1, फिर -1 बराबर हो जाएगा -1 का घात 3 होता है -1 प्लस 1 प्लस माइनस का माइनस 1 प्लस 1 दी, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया। p-1 बराबर 0। मैंने क्या था, अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाए तो हम लिखेंगे यह गुणनखंड है। लिखेंगे अतः शिक्षा को लिखेंगे अतः बहुपद का गुणनखंड है। बहुपद का गुणनखंड अगर 0 नहीं आता तो कहते बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसी का दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस का x प्लस का 1। इसी तरह इसको भी हल करेंगे तो px लिख लेंगे। सबसे पहले px बराबर x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस 1 हो गया। गुणनखंड लिखेंगे, गुणनखंड का दिया है सब में ये लगेगा तो x+1 बराबर 0 रखने पे आप लिख सकते x बराबर -1। इस -1 को जहाँ जाएगा -1 रखेंगे तो p-1 बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x था वहाँ पे लिखेंगे -1/4 प्लस -3 प्लस -2 प्लस 1 हो गया। देखिए -1 में जब पावर 4 होगा तो प्लस के 4 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि -1 का पावर क्यूब है इसीलिए इसका आपको माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। आप प्लस माइनस है तो -1 हो गया, प्लस फिर से 1 -1 प्लस 1। आई होप आपको ये हल करना आता होगा। p-1 बराबर देखिए प्लस है a माइनस है तो कट गया, ये प्लस है a माइनस है तो कट गया, लेकिन ये क्या बराबर में 0 है लिखेंगे नहीं, बराबर 0 है। ये गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ये आप यहाँ से नोट के रूप में भी लिख सकते। तीसरा है x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस का x प्लस का 1 हो गया। चलिए इसको भी हम क्या करेंगे, इसके इस तरह हल करेंगे तो x+1 बराबर 0 रखने पर आप लिख लीजिएगा x बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, चाहे जहाँ x वहाँ -1 रखेंगे तो x देखिए p-1 बराबर -1 के पावर 4 प्लस 3x -1 के पावर 3 फिर से प्लस 3 -1 के पावर 2 फिर से -1
फिर से +1। देखिए यहाँ पे जगह p-1, देखिए हो गया जगह 1 प्लस माइनस 3 फिर से देखिए प्लस का 3 प्लस -1 फिर से +1, तो ये प्लस या माइनस कट जाएगा, ये भी +3 माइनस कट जाएगा। यहाँ पे देखिए p-1 बराबर 0 नहीं है, एक बराबर लिखेंगे, अभी गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो लिखेंगे गुणनखंड है, यहाँ पे 0 नहीं है लिखेंगे ये गुणनखंड नहीं है, ये भी गुणनखंड नहीं है। इससे चौथा प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न x⁴ माइनस x² माइनस में कोष्ट 2 प्लस √2 पावर बन x प्लस √2। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, जहाँ जहाँ x वहाँ हम क्या करेंगे, इसको मैंने px माना था इसलिए नहीं लिख रहा है। देखिए यहाँ पे px लिखे, आप इसको px लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए -1 माइनस, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ केवल -1 रखना रहता है, बस और कुछ नहीं करना। देखिए माइनस होता है माइनस, फिर से माइनस का 1 फिर से स्क्वायर -2 प्लस का √2 माइनस का 1 फिर से √2, इसको हल करते हैं। ऐसे देखिए -1 हो जाएगा माइनस का 1 माइनस, ये माइनस में 1 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 कोष्ट में माइनस प्लस -√2, जब -1 से √2 में गुना करें तो माइनस का √2 हो जाएगा, फिर से प्लस का √2, तो p-1 बराबर हो जाएगा। देखिए माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस का चिन्ह तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अंदर से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस का 2 फिर से प्लस का √2 ये वाला कट गया, कितना हो जाएगा 2√2 है। क्या यह 0 बराबर है? नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं 2 रूट हो जाएगा, तो लिखेंगे अभी गुणनखंड नहीं है। इसी का दूसरे प्रश्न चलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न करा, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए सबसे पहले हम gx का मान px में रखेंगे, अगर px का मान 0 आ गया तो लिखेंगे गुणनखंड है, अगर px का मान 0 के बराबर नहीं है तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। अच्छा लिखते हैं हल, लिखेंगे gx बराबर 0, तो gx कितना दिया है x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1, 0 किधर जाएगा कितना हो जाएगा -1। अब इस x को हम क्या लिखेंगे px में रखने पर लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से देखिए गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा px x से जब का रखना है -1, तो -1 बराबर में जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे, प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 -1 p-1 बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस प्लस होता है माइनस प्लस होगा ना, तो प्लस का 2 माइनस का 1। देखिए माइनस का 1 प्लस 1 कट गया, प्लस का 2 माइनस 2 कट गया, p-1 बराबर 0 लिखेंगे। अतः px gx का क्या है गुणनखंड है, आप डायरेक्ट लिख सकते गुणनखंड है, यहाँ ना केवल हमको बुलाए है तो हाँ नहीं तो ना, यही हमको लिखना है बस। इसी दूसरे प्रश्न चलते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है px
बराबर में एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 gx बराबर यह है x प्लस 2। ठीक है, देखिए ये हल जेस का मान 0 के बराबर में रखेंगे तो जेस कितनी दिया x प्लस का 2 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। गुणनखंड प्रमेय से p x का रखने माइनस का 2 बराबर में माइनस का 2 3 प्लस 3 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 x के ऊपर माइनस 2 प्लस का 1 p माइनस का 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा 4 3 12 माइनस का प्लस माइनस होता है 3 3 6 प्लस का 1। आई होप आपको ये सोल्व करना आता ही होगा। देखिए माइनस का 8 माइनस का 6 कितना माइनस का 14 प्लस का 12 प्लस का 1 कितना हुआ 13। p माइनस 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1 जो कि 0 बराबर नहीं है। देखिए 0 बराबर नहीं है तो इसलिए लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसी का तीसरा प्रश्न पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 6 जी समान दिया x माइनस 3। फिर से लिखेंगे हल जी एक्स का मान 0 के बराबर में रखेंगे, जी एक्स कितना दिया x माइनस का 3 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ का रखेंगे 3 p x के ऊपर 3 बराबर 3 होल क्यूब माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6। ये p3 बराबर हो जाएगा 3 का पावर 3 कितना 29 27 हो जाएगा माइनस का 3 4 36 ये प्लस 3 प्लस का 6। अब इसको हल करेंगे, ये यहाँ पे हल करते हैं तो p3 बराबर हो जाएगा देखिए 6 3 कितना हो जाएगा 9 6 3 9 हो जाएगा 27 माइनस 36 प्लस का 9। p3 बराबर में बराबर है तो 27 को 9 कितना हुआ 36 माइनस 36 p3 बराबर में 0। देखिए px का मान कितना है 0 बराबर लिखेंगे और का है गुणनखंड है, गुणनखंड है। अगर नहीं आता तो लिखते गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड है। ठीक है, आइए इसके तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आज इतने 2 ही क्वेश्चन तक, तीसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा।